अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। SIR खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भारत की नागरिकता अब ऐसे साबित होगी। नए नियम को समझे तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इन दिनों भारत के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है और बिहार में SIR की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और SIR की प्रक्रिया जो अभी यूपी में चल रही है। और 12 राज्यों में जैसे ही SIR की प्रक्रिया खत्म होती है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भारत के सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया कराई जाएगी। फिर से मतदान सूची को फिर से त्रुटियां अगर उसमें रह चुकी है तो उन्हें सुधार कराई जाएगी। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि भारत में फिर से SIR यानी भारत के सभी राज्यों में SIR की प्रक्रिया फिर से होगी। और इलेक्शन कमीशन का ये जो अधिकार है, संविधान का अधिकार, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि नागरिकता यानी नागरिकता तय नहीं कर सकते मगर आपकी नागरिकता को जांच कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि नागरिकता वो तय कर सकते हैं। और संविधान के वहां पे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत, यानी संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन नागरिकता चेक कर सकते हैं मगर नागरिकता तय नहीं कर सकते हैं। जो नागरिकता तय करना है वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है और फैसला देना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो आपके लिए नागरिकता कैसे साबित करना है, आपके पास किन किन दस्तावेजों का होना जरूरी है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अपनी नागरिकता को 5 तरीके से साबित कर सकते हैं। क्योंकि जो यूपी में SIR की प्रक्रिया खत्म, मतलब जैसे ही 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट आई थी उसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम को काट दिया गया, जिसके कारण यूपी और भारत के सभी राज्यों में ये हड़कंप मची हुई है कि हमारा SIR में यानी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो हमारी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। तो जी बिल्कुल आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि SIR की प्रक्रिया यानी SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और नागरिकता तय करना और नागरिकता किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी इसका फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप सभी का नागरिकता कैसे साबित होगी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके पास, आप अपना नागरिकता 5 तरीके से करा सकते हैं। जैसे कि जन्म के आधार पर, अगर आपकी जन्म भारत में हुई है और आपका जन्म के आधार पर आपके जगह को और उस तारीख को निर्धारित करती है तो इससे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर में लिखा गया है कि आपके वंश यानी आपके पूर्वजों से आप अपनी नागरिकता को तय कर सकते हैं। और तीसरे में लिखा गया है कि पंजीकरण, अगर जो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा आप नागरिकता को साबित करना चाहें तो वो पंजीकरण द्वारा नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथे में जो लिखा गया है कि देशीकरण, यानी देशीकरण से पांचवा जो यहाँ पे लिखा गया है कि पांचवा जो है क्षेत्र के शामिल होने से, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो उन्हें एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो सबूत और गवाहों के तौर पर वो अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की आयु अगर 30 है तो उन्हें अपने सबूत गवाहों को 50 या 55 साल के व्यक्ति को रखना है। उस तरीके से वो अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है। आर्टिकल 324 में अधिकार साफ साफ दिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो आप सभी की नागरिकता को जांच कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को शक हो कि आप भारतीय नहीं है, अगर उन्हें लगे कि आप कोई विदेशी हैं या फिर दूसरे राज्य से या फिर दूसरे देश से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि आपका डॉक्यूमेंट जांच कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट को जांच करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि वोटर ID, सबसे पहले आपका वोटर ID देखा जाएगा, क्या आपके भारत के हैं या फिर दूसरे जगह के हैं।
और आपसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपसे जन्म प्रमाण पत्र भी पूछा जाएगा, क्योंकि जो नागरिकता का प्रमाण पत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण जन्म प्रमाण पत्र को माना गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया है कि अगर जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है या फिर वोटर आईडी नहीं है, अगर जिस व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र है, उस एक दस्तावेज से वो अपनी नागरिकता को साबित कर सकता है। अगर जिस व्यक्ति की एसआईआर की प्रक्रिया में नाम नहीं आया है तो उनका मतदान सूची में आने वाली 6 फरवरी को जो ड्राफ्ट लिस्ट फाइनल आएगी उसमें आप सभी का नाम नहीं आएगा। तो यानी आपके पास कुछ दिनों बचे हुए, अगर आपके पास वोटर लिस्ट या फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आने वाली है तो सबसे पहले आपको एसआईआर का जो फॉर्म है 6 को अप्लाई कर लेना है। ऐसे जो भी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आती है उसमें आप सभी का नाम आ जाएगा। और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जिस व्यक्ति के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट भी नहीं है तो वो उनके पास क्या होना चाहिए, तो उनके पास जमीन के कागजात होना चाहिए। अगर आपके पास किवाला, खतियान या फिर भूमि रजिस्ट्री है या रसीद है तो आप अपनी नागरिकता को तय कर सकते हैं और आप एसआईआर वाली फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है एसआईआर में आपको कौन कौन से दस्तावेज देना है, तो यहाँ पे आपके लिए बताया गया है दस्तावेज जो लेटेस्ट में, यानी अगर आपके पास लेटेस्ट वाला जन्म प्रमाण पत्र है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र में आधार बेसिस पे जो जन्म प्रमाण पत्र बने थे उनको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को नकार दिया है कि अगर आप आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं तो आपकी नागरिकता तय नहीं होगी, क्योंकि आपकी नागरिकता उसी वक्त तय होगी और आप उसी वक्त अपनी नागरिकता को प्रूफ कर पाएंगे जब वोटर आईडी या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप अपनी जन्म प्रमाण पत्र को बनाएंगे। अगर आपका आधार बेसिस पे जन्म प्रमाण पत्र बना है तो उसे अनवैलिड माना जाता है, उससे आप अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यूपी में भी बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे जिसमें बहुत से लोग इसमें पकड़े गए हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्त आदेश जारी किया है कि जो व्यक्ति अगर जन्म प्रमाण पत्र आधार बेसिस पे बनाते हैं तो उनका रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं तो एडीएम या एसडीएम के लेटर द्वारा बनाएं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है या फिर टीसी वगैरह है, स्कूल के दस्तावेज या डाकघर के दस्तावेज है, तो उससे आप जन्म प्रमाण पत्र आसानी प्रक्रिया के साथ बना सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो नगर निगम चले जाएं, अगर आप गांव के इलाके में रहते हैं तो ग्राम पंचायत जाकर आसानी के साथ आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और आपके नागरिकता साबित करने के लिए मात्र आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो अगर जॉब करते हैं तो अगर जॉब फीस स्लिप है या फिर जॉब का लेटर वाली है कागजात, तो उससे भी आप अपनी नागरिकता को तय कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास वो भी नहीं है तो 2003 की मतदान सूची वाली लिस्ट है, वो उससे भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति के पास ये भी नहीं है तो 1987 वाले कागजात है, उससे भी आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह गया तो जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।